हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular on BC and EF perpendicular on AC, prove that triangle ABD similar to triangle CF। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, कोई एक ट्रायंगल है, वो भी कैसा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं कौन कौन सी इक्वल हैं, AB एंड AC। आपको ये पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल जो है उसकी टू साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे टू इक्वल साइड कौन सी दी है, AB एंड AC। साथ में क्या कहा जा रहा है, जो CB है भुजा, उस पर E पॉइंट एक स्थित है और AD जो है वो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और जो EF है वो AC के ऊपर लंब है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल CEF के। सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, क्या है ये, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में उन्होंने हमें बताया है कि टू साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं। कौन कौन सी टू साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल है किसके, AC के। तो आप ध्यान रखें, जब दो भुजाएं इक्वल होती हैं यानी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इस तरह से जो एंगल EBD है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ECF के। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो भी ट्रायंगल्स हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। हम उन दोनों ही ट्रायंगल्स को ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर एंगल लिए हैं, यहाँ पे B है और कौन सा है, C है। तो लिख लेंगे एंगल ABD इक्वल टू ECF। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री ADB एंड जो हमारे पास में है EFC, आप फिगर में देख सकते हैं ईच क्या है, 90 डिग्री है। ओके, आप यहाँ पे ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। ओके, क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हम यहाँ पे इसके ऊपर बता चुके हैं कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं। बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल जो ABD है वो सिमिलर हो जाएगा ECF के। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे हम ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। सी द गिवन फिगर, हमें यहाँ पे फिगर देखने के लिए कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 6.41 में। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, उसकी जो भुजाएं हैं AB और BC, साथ साथ जो मध्यिका है यानी मीडियन है AD, और एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है हमें, उसका नाम क्या है, PQR। इसके साइड्स क्या है हमारे पास में, PQ एंड QR, जबकि इसका जो मीडियन है वो क्या है, PM है। आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो फिगर गिवन था उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ट्राइंगल ABC है और क्या है, PQR है। इसकी साइड्स दी हुई है हमें और बताया है AD क्या है, मीडियन, ऐसे यहाँ पे PM मीडियन है। हमें दोनों ही ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है AB, BC और AD जो है, यहाँ पे AB, BC एंड AD ये प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, QR एंड PM के। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख देंगे। यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है हमें ऑलरेडी, जो AB है और PQ इनका रेशो इक्वल है किसके, BC एंड QR के, और इक्वल है इनके मीडियन के यानी कि AD अपॉन PM के। इस तरह से हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं जो मीडियन होता है वो क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन इक्वल पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो AD है वो BC को टू पार्ट्स में बांट रहा है, यानी कि जो BD है वो इक्वल हो जाएगा DC के। ऐसे यहाँ पर जो PM मीडियन है वो क्या कर रहा है, QR को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, QM एंड MR में। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं जो BD है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो QM है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा QR के
हाफ के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई है। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए बी एंड पी क्यू है हम उसको लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू जो बी सी है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 BC। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का ही हाफ कर देते हैं, तो 1/2 BC कर दिया हमने। ऐसे ही 1/2 हम क्या कर देंगे QR कर देंगे। इक्वल में जो हमारे पास में है AD अपॉन PM इसको हम एज इट इज सेम रहने देते हैं। ओके, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 1/2 BC, तो 1/2 BC का मीन्स क्या है BD है, तो यहाँ पर AB एंड PQ को हम एज इट इज सेम रहने देंगे, जबकि BC/2 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे BD लिख देंगे। ऐसे ही 1/2 QR है, इसके प्लेस हम क्या रख देंगे QM रख देंगे। इक्वल में हमारे पास में क्या है AD अपॉन PM है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना था जो ABD है वो क्या है सिमिलर है किसके PQM के, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से देख लिया है। इनके जो साइड्स है वो तीनों ही क्या हो गए प्रोपोर्शनल, AB/PQ इक्वल हो गया है AD/PM के और BD/QM के। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है ABC को PQR के सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए अब हम आगे क्या करेंगे जो भी हमें मिल चुकी है इन्फॉर्मेशन हम उनकी हेल्प से सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। तो जो भी ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है हम उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया है, सबसे पहले एंगल लिख देते हैं हम यहाँ पे ABD जो है उसे इक्वल लिख देंगे हम किसके एंगल PQM के। ऐसा हमने क्यों किया है बाय CPCT, ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि हमने जो ट्राइंगल थे हमारे पास में उनको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया था, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ पर हमने एक एंगल को लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या इक्वल मिल रहा है। तो अभी हमने देखा है जो AB है और PQ है उसका रेशियो इक्वल है किसके BC एंड QR के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल हमें मिल गया और 2 साइड्स हमें मिल गई है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। यहाँ 2 साइड्स हो गई है, एक एंगल तो हमने लिख दिया साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल जो है हमारे पास में ABC वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल PQR के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास में उनका जो छोटा पार्ट था उनको हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया, देन हमने उनकी हेल्प से यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई कर दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आप ये ध्यान रखें सिमिलरिटी क्राइटेरिया के जितने भी यहाँ पर हमारे पास में रूल्स होते हैं उन सभी को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख ले ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square equals to CB into CD। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, उसकी जो साइड BC है उसके ऊपर एक बिंदु है वो क्या है D। अब वो बिंदु इस प्रकार से है कि जो एंगल ADC है वो इक्वल हो रहा है किसके एंगल BAC के। ओके, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है CA का स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके CB इंटू CD के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। 2 ट्राइंगल बना लिए हैं, एक ABC और एक बना लिया है PQR। तो सबसे पहले जो भी गिवन है हम वो लिख देते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में क्या गिवन है हमारे पास में, जो AB है और PQ उनका रेशियो इक्वल है AC एंड PR के और इक्वल है उनके मीडियंस के, इस तरह से। ओके, आपको पता होना चाहिए AD और जो PM है यहाँ पे PM है। ओके, ये क्या है मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ओके, हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ओके, जैसा क्वेश्चन नंबर हमने अभी 12 सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे हम करते जाएंगे। यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लिखते हैं प्रूफ में हम सबसे पहले लिख देंगे जो AB है और PQ
इनका रेशियो इक्वल है AC अपॉन PR के और उनके मीडियन के यानी कि AD अपॉन PM के। ये हमको गिवन है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में मीडियन होती हैं वो क्या करती हैं, जिस भी लाइन के ऊपर होती हैं उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो AD है और PM है उनका रेशियो इक्वल मिल जाएगा हमें BC एंड QR के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जैसे ये AD है वो क्या करे, BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा DC। ऐसे यहाँ पर QM इक्वल टू क्या हो जाएगा M। यहाँ पर हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या मिल जाएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं AD और PM है, उसके प्लेस हम BC एंड QR रख सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर AB अपॉन PQ। इसके इक्वल में क्या हो गया हमारे पास में AC अपॉन PR और इसके इक्वल में यहाँ पे हम AD एंड PM के प्लेस पे रख देंगे BC बाय QR। तो आप देख सकते हैं तीनों ही साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या मिल गया हमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR लिख देते हैं AB बाय PQ, ये एक साइड हो गई हैं, फिर AC बाय PR ये सेकंड साइड हो गई हैं और BC अपॉन QR ये हो गई थर्ड साइड। तो इस तरह से साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो आप यहाँ इस तरह से लिख दें डायरेक्ट, बाय यूजिंग साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वर्टिकल पोल of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई एक वर्टिकल पोल है, उसकी लेंथ है 6 मीटर, जबकि उससे जो शैडो बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सेम टाइम में, यानी कि उसी टाइम पर क्या हो रहा है, एक टावर है वो भी परछाई डाल रहा है और उसकी शैडो कितनी बन रही है, 28 मीटर लॉन्ग बन रही है, जबकि टावर की क्या हाइट है ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, टावर है। ओके, और टावर की जो शैडो बन रही है वो कितनी है हमारे पास में, 28 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 28 मीटर। ओके, इन दोनों को हम आपस में मैच कर देते हैं इस तरह से। ओके, नाम दे देते हैं A B और इसे हम नाम देते हैं C। ओके, जो सेकंड कंडीशन हमसे क्या कही गई है, जो एक हमारे पास में वर्टिकल पोल है उसकी भी यहाँ पे शैडो बन रही है, वर्टिकल पोल है वो क्या है, 6 मीटर लेंथ का है और जबकि उसकी जो शैडो है वो कितनी है, 4 मीटर है। इसको भी हम नाम दे देते हैं EFG। आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आप भी ध्यान रखें। H हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, लेट AB and EF be a। अब AB को हमने क्या मान लिया है, टावर, तो यहाँ पे लिख देंगे टावर, और जो EF है वो हमारे पास में क्या है, पोल, एंड अ पोल रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरह से हमने क्या किया है, मान लिया है कि जो AB है वो क्या है, टावर है, और जो EF है वो क्या है, पोल है। ओके, अब उनकी शैडोज को हम नाम लिख देते हैं, लेट द शैडो ऑफ BC एंड FG बी द शैडो ऑफ EF एंड AB। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या है, इनकी शैडोज हैं। अब हमसे क्या कहा है कि दोनों की जो शैडो है वो सेम टाइम पर बन रही है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे हम, एट द सेम टाइम द लाइट। ये कुछ बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को पूरा करने के लिए लिखना होता है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बस टावर को क्या माना है आपने, शैडो को क्या माना है उतना ही लिखकर। आगे लिखते हैं, फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल। ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल। जब सेम टाइम पे गिर रहा है तो जो रेज का एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि दोनों के एंगल क्या मिल गए, हमें इक्वल मिल गए हैं, यानी कि A और E है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से जो A है वो इक्वल हो जाएगा किसके, E के हो जाएगा। Therefore
एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल एफ ई जी, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब ये क्या मिल गया हमको, सेम एंगल मिल गया। अभी हमने यहाँ पे रीजन दिया ना कि एंड एफ हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा रीजन भी लिख सकते हैं कि दोनों ही क्या है, वर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख दे। मैं यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ आपको, क्या लिखेंगे, टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड। अब दोनों ही क्या है, वर्टिकल है, सीधे खड़े हुए हैं, और जब सीधी लाइन होती है तो कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का ही बनता है। तो आप देख सकते हैं 2 एंगल्स हमें इक्वल मिल रहा है। टावर एंड पोल के ऊपर सन की जो रेज है वो सेम एंगल पर गिर रही है, तो जब वो रे है वो जमीन पर पड़ेगी तो तभी भी क्या होगा, जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल दे सकते हैं आप किसके, एंगल ई जी एफ के, यानी कि 2 एंगल आपको ऑलरेडी मिल चुके थे। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हो, चाहे तो ना भी लिखें। तो इस तरह से एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल जो है वो हमें सिमिलर मिल गए हैं। अब दोनों ही जब सिमिलर मिल गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशो में होंगे। तो चलिए हम इन्हें सेम रेशो में रख देते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं पहले, बाय यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, दोनों ही ट्राइंगल हमें ए बी सी और जो हमारे पास में है ई एफ जी वो क्या मिल गए हैं, सिमिलर। सो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, यानी कि ए बी हमने क्या माना है, टावर का हाइट, और जो ई एफ है वो क्या है, पोल की हाइट। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास में उनकी क्या दी हुई है, परछाई यानी कि शैडो दी हुई थी, तो बीसी जो है इसके रेशियो में आ जाएगा एफ जी। अब जो टावर की हाइट है वो हमें नहीं पता, हम उसकी जगह पे क्या रख देंगे, एच, जबकि पोल की हाइट हमें कितना पता थी, 6 पता थी। ओके, बीसी है वो क्या है, शैडो है किसकी, टावर की, जिसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 28 मीटर। जबकि जो हमारे पास में एफ जी है वो क्या है, पोल की शैडो है, जिसकी हाइट कितनी है, 4, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। तो इस तरह से हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कट कर लेते हैं पहले, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, ये जो 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में था, और यहाँ है हमारे पास में 4। कट कर लेते हैं, 4 से 7 टाइम में क्या हो जाएगा, 28 कट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 42 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हाइट मिल गई है। आप लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन इज, if AD and PM are median of triangles ABC and PQR respectively, the triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB by PQ equal to AD by PM। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, उनकी मीडियन है यानी उनकी मध्यिका दी हुई है, ABC की है AD और PQR की है PM। हमें साथ में ये भी बता रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। हमें प्रूफ करना है AB एंड PQ का जो रेशियो है वो इक्वल है AD बाय PM के। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो 2 ट्राइंगल्स हमें कहे थे वो हमने बना लिए हैं। यहाँ पर ABC का जो मीडियन है वो क्या है, AD, और जो PQR है उसका क्या है हमारे पास में PM। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी जो गिवन है हम उसे लिख देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो जब 2 ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, जो AB है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AB है और PQ, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा किसके, AC बाय PR के, और इसी तरह से BC अपॉन QR। आप देख सकते हैं तीनों ही जो साइड्स है उनके रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऑल्सो एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल P के। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और लास्ट लिख देंगे एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। तो इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो AD और PM है वो क्या है, मीडियन है ट्राइंगल की। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दें आप लोग, सिंस AD एंड PM आर मीडियंस। तो जब मीडियंस हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल डिवाइड
they will divide their opposite side. ओके, अपोजिट साइड। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 12, 14 और ये है 16, तीनों ही लगभग सेम ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडी है वो क्या कर रहा है, बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ऐसे जो पीएम है वो क्यूआर को बांट रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, जो बीडी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी बाय 2 के, यानी कि बीसी के हाफ के। और ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास में क्यूएम है वो इक्वल हो जाएगा क्यूआर के हाफ के। ओके, आप चाहे तो इन सभी चीजों को 1 बाय 1 नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इन सभी को लिखा है, रेशोस लिखे हैं, इनको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, जो एंगल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं इन्हें आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, और जो यहाँ पर हमने अभी निकाला है इस तरह से कि ये हाफ के बराबर है, इन्हें हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, हमने सभी को नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व कर लेंगे। जैसा हमने पहले किया था, जो बीसी और क्यूआर है उनको हम हाफ कर लेंगे। क्या मिल जाएगा हमें, ए बी बाय पी क्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, AC बाय पी आर को भी हम एज इट इज सेम लिखेंगे। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। इसका भी हम हाफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो क्यूआर है इसका भी हाफ कर लेंगे। तो BC बाय 2 कितना है हमारे पास में, BD है, तो इसके प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, BD। और जो QR बाय 2 है उसके प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, QM को रख सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हम लिख देंगे BD और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, QM। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, इसे आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम 2 ट्राइंगल्स को लेके यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जो भी रेशियो हमें बनाना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ट्राइंगल ABD और PQM की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ऐसा हम क्यों करना है, अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशंस को नाम दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो AB है और PQ वो इक्वल हो जाएगा किसके, BD अपॉन QM के। ऐसा हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4, जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। इसको लिख दीजिए बाय इक्वेशन नंबर 4। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, जैसा हमने ऊपर रीजन दिया है उन रीजन को, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन के नाम भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल मिल गया है और ये 2 क्या मिल गया हमें, साइड मिल गया है। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इस तरह से लिख देंगे हम सीधे AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM। ये ऑलरेडी था ही हमारे पास में इक्वल, लेकिन हम लिख देंगे हम यहाँ पे AD बाय PM, यानी कि उनके मीडियस। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस काफी इजी है, सिर्फ सिमिलरिटी क्राइटेरिया का हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके। थैंक यू।